कितनी लेडीज भी बहुत आलसी है, दिन भर लेटी रहती है। पति पूछता क्यों लेटी हो तो बोलती है सिर दर्द है। फिर पति खेत से आता है, बोले अब क्यों लेटी हो, बोले अब कमर दर्द है। फिर पति स्नान करके आता, बोले अब क्या है, बोले अब पेट में दर्द है। पति सोचता है अब इसके सब जगह दर्द ही है, अब दवा इतनी कहाँ मिलेगी, इतनी दर्द पैदा किया है। और दर्द काम ना करने से आपके शरीर के हर जॉइंट में रग रग में मीठी मीठी दर्द पैदा हो जाती है। और जब तुम व्यायाम करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, पसीना निकलता है तो सारी दर्द दूर हो जाती है और बिना दवा के ही दर्द ठीक हो जाता है। इसलिए तादाद से ज्यादा बिस्तर पर लेटिए मत, तादाद से ज्यादा बैठे भी मत रहिए, तादाद से ज्यादा सोना भी गलत है। जिंदगी आपकी है, सोकर गंवा दो, बैठकर गंवा दो, खीसे काट कर गंवा दो, पान ठेलब खड़े खड़े गंवा दो, जुआ खेल कर गंवा दो, ताश खेल कर गंवा दो, गप्पा मार कर गंवा दो, इधर उधर घूमने में गंवा दो, पिकनिक मनाने में। कुल्लू और मनाली कहाँ गए थे, बोले मनाली और कुल्लू। कौन कौन गए थे, पत्नी और मैं उल्लू। घूम के आए मनाली कुल्लू। वहाँ क्या है, पहाड़ है, नदी है, बस जंगल वंगल है। और कुल्लू में रखा क्या है, कुछ नहीं है। चौक जाओ, गाड़ी खाड़ी में गिर जाए, बात खत्म। गए थे मनाली कुल्लू, टाइम पास मत करो। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम स्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा यस्य सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो निरर्थक इधर उधर घूमता नहीं है, पिकनिक नहीं मनाता है, अपने मुख्य लक्ष्य के कार्यों में प्रवृत्त रहता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है, कभी दुख नहीं आता है। कितने लोगों ने घूम घूम करके अपनी 40 साल गंवा दिए। कितने लोगों ने आराम करते करते 60 साल की उम्र निकाल दी और कहते हैं अब जिंदगी में कुछ नहीं करना, अब कहा करीब बस अब लेटे रहेंगे। याद रखना, कपड़ों की समस्या खड़ी हो जाएगी, जूते चप्पल की समस्या खड़ी हो जाएगी, बच्चों के फीस की समस्या खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पत्नी की साड़ी की समस्या खड़ी हो जाएगी, और घर टपकेगा उसकी समस्या खड़ी हो जाएगी। और धनहीन व्यक्ति को स्वार्थी संसार छोड़ देता है, गुणहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देते हैं, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है, ज्ञानहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है। और याद रखना, प्रेम विहीन व्यक्ति को सब प्रेमी लोग छोड़ देते हैं, प्रेमी लोग छोड़ देते हैं। जय 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 साहेब साहेब। बहुत सुंदर। अहंकार मत पालो, समय थोड़ा है, जो कुछ करने योग्य हो उसको करना शुरू करो। जो तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है उसमें हाथ पांव मत मारो, फालतू काम मत करो, टाइम पास हो जाएगा। सबकी योग्यता अलग अलग होती है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। मोटिवेशनल क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, ये जो मोटिवेशनल, हाँ ये जानता है मोटिवेशनल करता है, तो मोटिवेशनल स्पीच जो लोग देते हैं ना, वो कहते हैं वो व्यक्ति ये काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। झूठी, वो मोटिवेशनल नहीं, झूठी वेशनल स्पीच। ऐसा कहाँ हो सकता है।
सोचो, आम का पेड़ आम का फल दे सकता है, तो क्या बबूल का पेड़ भी बबूल का पेड़ आम का फल दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। झूठी वेशनल स्पीच कर रहे कि मोटी वेशनल। सब में क्वालिटी अलग है, गुणवत्ता अलग है, सबके अंदर क्षमता अलग है, कैपेसिटी अलग है, संस्कार अलग है, बुद्धि अलग है। वो कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। वो हैं, हम हैं। इसलिए विवेकानंद के पंथ में विवेकानंद के बाद दूसरा कोई विवेकानंद आज तक नहीं हुआ है। हो जाना चाहिए था। कबीर के बाद इस कबीर पंथ में आज तक कबीर जैसा कोई नहीं हुआ। और जिन्होंने कहा मैं कबीर का अवतार हूं, वो बहुत मारे गए, बहुत पीटे गए, बहुत ठकाई हुई। वो तो जेल में बैठे हैं कबीर का अवतार लेके। झूठे लोग कबीर के अवतार बनते। कभी ये भी तो कहो हम भैंस का अवतार हैं, कबीर के अवतार। अरे कबीर कबीर थे, तुम थे कबीर के अवतार। तुम्हारे में एक भी गुण कबीर जैसा नहीं। कबीर के अवतार कैसे हो सकते? और कितने लोग अपने आप को कहते हम स्वयं भगवान हैं। भगवान एक लक्षण है तुम्हारे। सुट सुट बीड़ी पियते हो, ये भगवान हो तुम। अंधाधुंध गाली बकते हो, ये भगवान गुण है। जितने कर्म जगत में हीने वो सब है तुमने कीने, नाम भगवान। और चोरी खूब करता, चोट्टा कहीं का। अरे भगवान उस व्यक्ति का नाम है जो सोने की लंका से भी 1 तोला सोना लेकर नहीं आया था, जिसने लोभ को जीत लिया है, जिसने मोह को जीत लिया है और जिसने अहंकार को मार दिया है, वही भगवान बन सकता है। कि हर व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिसने काम वासना को भी जीता है। सुपर्णखा प्रस्ताव रखती है, हे राम हमारी आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन राम आकर्षित नहीं होते। और तुम कहते हो मैं भगवान हूं। भैंस देखेगा आकर्षित होते हो, भगवान बने। तन को तुम्हारे शर्म लाज है? मत कहो भगवान हो, ये कहो कि रावण पैदा हुआ हो दूसरा। अरे भगवान के गुण ऐसे नहीं आते सब। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत असरः। आप किसी के सगे भाई हो सकते हैं, आप गुरु भाई हो सकते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं उनका गुरु भाई हूं तो उनसे कम नहीं हो। अरे तुम्हारे में कोई दम नहीं है, तुम कम की बात करते हो। विशाल देव के कितने शिष्य थे? 60 शिष्य थे। उनमें एक क्षमा देव थे। इनके गुणों की चमक, इनका औरा, इनकी प्रतिभा, इनकी आभा, इनका तेज तप निराला था। 60 शिष्यों में ये एक ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसा व्यक्तित्व था जो कि हम आप सबका गुरु बना, और बाकी सब गुरु नहीं बन सकते।